तो हेलो क्लास, जो आज अपन जो टॉपिक डील करेंगे वो है फंडामेंटल सब्जेक्ट के अंदर आपका नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? नर्सिंग प्रोसेस जैसे कि आप देख रहे होंगे इस वर्ड के अंदर आ रहा है आपके प्रोसेस। तो प्रोसेस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रक्रिया जिसके अंदर कुछ स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, और ये है आपके नर्सिंग प्रोसेस। आप वर्ड में देखे होंगे नर्सिंग प्रोसेस। अगर नर्सिंग प्रोसेस आ रहा है वर्ड इसके अंदर, तो मतलब ये ऐसी प्रक्रिया है जो आपके नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड होती है। अब तो इसकी अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के अंदर लिख रखा है, द नर्सिंग प्रोसेस इज अ डेलिब्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू मीट हेल्थ केयर एंड नर्सिंग नीड्स ऑफ क्लाइंट। इट इन्वॉल्व असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो क्या कह रही है नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन के अंदर? आपको देख रहे होंगे कि नर्सिंग प्रोसेस इज ए डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर कोई प्रक्रिया की जाती है। मतलब कि यह प्रक्रिया आप एक खुद स्वयं जानबूझकर करते हैं। जानबूझकर क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पेशेंट के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप जानबूझकर ही करेंगे। इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है मतलब कि आप किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के इस प्रोसेस को आप अपनाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? टू मीट हेल्थ केयर, जिसके द्वारा हेल्थ केयर मतलब कि आपके जो पेशेंट है उसको आपकी हेल्थ केयर मिल सके। एंड नर्सिंग नीड्स ऑफ क्लाइंट, नर्सिंग नीड्स ऑफ क्लाइंट, जो कि आपका पेशेंट आया है आपको उसको किस प्रकार की जो नर्सिंग नीड्स उसको है, मतलब कि आपका जो पेशेंट है वो आपकी कुछ प्रॉब्लम को लेकर आया होगा, उस प्रॉब्लम को लेकर उसको आपको उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसको मतलब नर्सिंग की नीड्स होगी, नर्सिंग हेल्थ केयर की नीड होगी, तो वो नर्सिंग नीड को क्लाइंट मिलेगी। एंड इट इन्वॉल्व असेसमेंट, मतलब कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई नर्सिंग प्रोसेस है, तो प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप आपको देखने मिलती है असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि आप डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपका नाम पूछ दिया, या फिर आप पेशेंट के बारे में पूछ रहे आपको क्या हो रहा है, तो ये सारी जो चीजें आती है वो आपके असेसमेंट में आती है। नेक्स्ट चीज जो आती है इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस दो प्रकार के डायग्नोसिस होते हैं, आपको मैं पहले ही बता दूं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस जो होता है वो आपके नर्सिंग फील्ड में काम करने वाले हेल्थ केयर करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर करते हैं, सॉरी। और जो डायग्नोसिस सिंपली होता है वो आपके डॉक्टर्स जो एमबीबीएस लेवल के जो होते हैं वो आपको बनाते हैं, जनरली देखा जाता है। एंड प्लानिंग, आप प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, आपकी नर्सिंग प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है, मतलब कि आप जो एनसीपी बनेगी बात फर्दर बाद में कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड लेकर, तो प्लानिंग होगी। और प्लानिंग बनानी पड़ेगी आपको कि भाई यहाँ पे ये चीजें मेरे को करनी है, ये स्टेप मेरे को इंक्लूड करना है इसके अंदर, तो उसके लिए आप प्लानिंग होगी। फिर आप जो प्लानिंग बना रहे हैं उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन होगा, और फिर उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन होगा। इसके बाद में एक स्टेप और आती है जिसके मतलब आता है इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी इंटरवेंशन आता है, उसके बाद में आपका इम्प्लीमेंटेशन आता है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है? जो भी आपने प्लानिंग बनाई है इसके अंदर वो प्लानिंग आपके अप्लाई की जाती है कि भाई आप जो प्लानिंग की है वो आपके सही से लग रही है या नहीं लग रही है। और फिर इवोल्यूशन होगा, तो इवोल्यूशन के अंदर आप उस जो भी आपने प्लानिंग बनाई थी, किस लिए बनाई थी, गोल क्या था, वो सारी चीजें कर करके आप उस चीज को इवेल्यूट करेंगे कि भाई हाँ जो ये जो अपने क्लाइंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड की थी वो सही से हुई है, इसका गोल अचीव हुआ है या नहीं है, ये चीजें आप सारी देखेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है वो आपका पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जिसके अंदर आपके सबसे पहले जो आता है एक फ्रेमवर्क। कोई भी काम होता है जैसे कि आपका देखते हैं आपका बॉडी का स्केलेटल सिस्टम होता है। स्केलेटल सिस्टम क्या करता होता है कि बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर होता है। ठीक उसी प्रकार से नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, आपकी जो नर्सेज होती है, जो कलीग्स होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर काम कर रही होती है, वो उसके अंदर आपको नर्सिंग प्रोसेस जो होता है वो आपके जो नर्सेज होगी उनको एनकरेज करेगा कि वो साथ में मिलकर के काम करे, और उनके जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है उससे। तो मतलब एक फ्रेमवर्क हो गया, मतलब एक साथ में जुड़कर एक फ्रेम की तरह काम करते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे फ्रेम एंड वर्क, मतलब एक फ्रेम मिलकर पूरा काम करते हैं, फ्रेम वर्क। दूसरा जो इसके अंदर आता है सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर। तो सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर मतलब क्या होगा भाई, ये जो प्रोसेस होती है वो सिस्टमेटिक वे के अंदर चलती है, मतलब कि
ये पूरा इसके अंदर पूरा सिस्टम सेटअप होता है भाई, ये जिसके अंदर भाई कि पहला जो असेसमेंट होता है, दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, ये हो गया। और एक ऑर्डर वेट में होती है, ऑर्डर वेट मतलब कि एक स्टेप के बाद में दूसरी स्टेप आती है, मतलब एक कंटिन्यूएशन वे के अंदर चलती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है वो है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है किसी भी चीज का स्टेट फॉर्म में नहीं होता, स्टेट फॉर्म मतलब स्टैटिकल फॉर्म में, मतलब कि कोई भी चीज रुकी हुई नहीं होती है। डायनेमिक का मतलब हो गया वो कंटिन्यू वे के अंदर चल रही है। और डायनेमिक मतलब एक स्टेप खत्म होती है फिर दूसरी स्टेप शुरू होती है, मतलब कि असेसमेंट हो गया आपका कंप्लीट, आपने असेसमेंट कर लिया पेशेंट का, उसके बाद में आपका आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आप नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब पेशेंट से आपने सारा डाटा वगैरह ले लिया तो उसके बाद होती है चीजें, तो डायनेमिक हो गया। और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसके अंदर ये जितने भी नर्सिंग प्रोसेस की जो स्टेप्स होती है वो सारी सारी एक साथ में हो जाती है, वो साइमल्टेनियसली आ जाती है। ये हो गया तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर डायनेमिक हो गया। चौथा जो आता है आपका क्लाइंट ओरिएंटेड नॉट टास्क ओरिएंटेड। जो भी आप हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हो किसी भी पेशेंट को, वो आपके क्लाइंट के ओरिएंटेड होनी चाहिए। क्लाइंट ओरिएंटेड मतलब कि जो पेशेंट है आपका, जो क्लाइंट है उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी हेल्थ के अंदर, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो काम है उसको आप सिर्फ एक काम की तरह करते हैं, टास्क ओरिएंटेड करते हैं। टास्क ओरिएंटेड नहीं करना है आपको, क्लाइंट की क्लाइंट को आप में नजर में रखकर आपको जो गोल वगैरह बनाना है, ठीक है। चौथी जो चीज आती है, सॉरी पांचवी जो चीज आती है वो आपका एनकरेज एंड एक्सप्लोर देयर ओवन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी नर्सिंग प्रोसेस होती है, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आपका मतलब एक एक्सपीरियंस बढ़ता है। आपके जो हेल्थ के अंदर फैसिलिटी के अंदर जो पेशेंट आ रहा है उसको आप एनकरेज भी करते हैं, आपकी खुद की में भी एनकरेजमेंट आता है कि भाई मैंने इस पेशेंट आया तो इसको इस प्रकार से ट्रीट किया या फिर वो सही हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। तो मतलब आपके अपने आप ही अंदर आपके अंदर भी एक ऐसे एंटरटेनमेंट की फीलिंग आती है। उससे आपका क्या होता है एक्सप्लोर मतलब किसी भी चीज का एक्सप्लोरेशन हो जाना, मतलब किसी भी चीज का बढ़ जाना। तो एक्सप्लोर देयर ओन स्ट्रेंथ मतलब कि खुद की जो क्षमताएं होती है वो भी बढ़ती है इसके अंदर। एक्सप्लोर और स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। लिमिटेशन का क्या मतलब होता है भाई आपको कि भाई ये चीजें भी नहीं करनी है, भाई आपको कोई पेशेंट इससे अच्छा आईपीआर मेंटेन करके रखना है, वो सारी चीजें आती है। कुछ आपकी भी बाउंडेशन होती है, कुछ पेशेंट की भी बाउंडेशन, मतलब आपकी मतलब ऐसे लिमिट होती है जो क्रॉस नहीं होनी होती। चौथी चीज जो आती है वो प्रोसेस इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। आप जहां पे भी जाएंगे किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर या फिर नर्सिंग फील्ड के अंदर जब काम कर रहे जा रहे होगे तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये एप्लीकेबल है, मतलब कि हर जगह ये नर्सिंग प्रोसेस तो बननी है। इंडिया के अंदर बन रही है और भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं बन रही है या फिर अमेरिका के अंदर नहीं बन रही है, सब जगह बन रही है। चौथी चीज जो होती है वो आगे यूज थ्रू आउट लाइफ स्पान। आप ऐसा नहीं है कि आप जो किताब पढ़ रहे हो तभी ये आपकी काम आएगी, ऐसा नहीं है। आपकी जो हेल्थ केयर जो प्रोवाइड कर रहे होंगे तब भी काम आती है, आप मेंटेन करेंगे। नर्सिंग नोट्स हो गए, नर्सिंग केयर प्लान हो गए, वो सारी चीजों के अंदर ये सारी चीजें काम आती है। मतलब कि आप जब तक आप नर्सिंग फील्ड है तब तक आपकी ये सारी चीजें काम में आती है। तो फर्स्ट क्या हो गया आपके फ्रेमवर्क, दूसरा तो हो गया सिस्टम ओरिएंटेड हो गया, तीसरा जो चीज आती है वो डायनेमिक होगी, चौथी चीज जो होगी क्लाइंट ओरिएंटेड होती है नॉट टास्क ओरिएंटेड, चौथी चीज जो होगी वो एंगेज एंड एक्सप्लोर ओवन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। छठवीं चीज जो आती है वो प्रोसेस इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड एप्लीकेबल होती है, यूज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। आपके जब तक आपके नर्सिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तब तक ही ये काम में आएगी। अब जो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक डील कर रहे हैं इसी के अंदर नर्सिंग प्रोसेस के अंदर वो आपको देखने को मिल रहा है फेज या फिर अपन कह सकते हैं स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। मतलब कि नर्सिंग प्रोसेस जो होती है उसके अंदर कितनी स्टेप्स आपको देखने को मिलती है। तो इसके अंदर आपको मैंने देख रहे होंगे 6 स्टेप देखने को मिल रही है। उससे पहले मैंने आपको एक लाइन लिख के यहाँ पे बताई है, इट इज ए सिस्टमैटिक मेथड। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसे ही मर्जी हो वैसे आप इसको फॉलो अप करते, नहीं हो सकता है। ये सिस्टमैटिक वे के अंदर होगा। सिस्टमैटिक मेथड दैट हेल्प करता है किसको, क्लाइंट एंड नर्सेज। क्लाइंट एंड नर्सेज को कैसे करेंगे भाई, क्लाइंट को बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, आपने एक बार उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, ये चीजें होगी। उसके बाद में आपकी जो नर्स होगी, नर्स के अंदर क्या होगा भाई, नर्स को भी सारी चीजें पता रहेगी कि पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है और इसको ये अपन को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवानी है। दैट हेल्प द क्लाइंट एंड नर्सेज टू कैरी आउट फॉलोइंग। हम उसके अंदर और उसके द्वारा आप क्या क्या फॉलो करेंगे, पहला आती है वो आपके असेसमेंट।
असेसमेंट के अंदर क्या होगा, आप पेशेंट के नाम या फिर जो चीजें होगी, पेशेंट क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस टाइम से हो रही है, कितना टाइम हो गया, आपने क्या पहले चीज कुछ हुआ था आपको, या फिर आपके मतलब कुछ और भी अदर हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, या फिर कुछ टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सारी चीजें आप उसके अंदर देखेंगे। अगर फीमेल्स होगी तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड भी कुछ हो सकती है, उसके बारे में आप देखेंगे। वो सारी चीजें आती है असेसमेंट में अंदर आती है। असेसमेंट के बाद प्रॉपर एक पूरा लेक्चर देंगे उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद में जो आपका रहता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने पहले आपको बता दिया कि डायग्नोसिस दो प्रकार के होता है। एक तो सिंपली जो होता है डायग्नोसिस, जो आपके एमबीबीएस लेवल के जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो करते हैं। दूसरा जो हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, वो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर जो आपके बीएससी नर्सिंग स्टाफ हो गया या फिर जीएनएम नर्सिंग स्टाफ हो गया, वो सारी चीजें जो होती है वो आपके नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या करते हैं कि भाई पेशेंट ने अपन को ये चीजें डाटा प्रोवाइड किया है, तो अपन उसके ऊपर अपन उसका नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं। यहाँ पे आपको पता दिखा होगा, मैंने लिखा है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो मतलब डायग्नोसिस मतलब हो गया कि आपकी जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको आपको डायग्नोस करना है कि भाई हाँ इसने ये सिम्टम आ रहे हैं, ये चीजें हो रही है, इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डायग्नोसिस हो गया। तीसरी चीज होगी वो गोल। अब आपने नर्सिंग डायग्नोसिस कर दिया, डायग्नोसिस करने से आपको पता चल गया कि भाई पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ गोल्स बनाएंगे। भाई पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है तो बॉडी का टेम्परेचर घटाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, टू रिड्यूस टू बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर बन गया, क्या हो गया, घटाना, वो गोल हो गया। मतलब कि आप जब आपने देखा वो फुटबॉल गेम होता है उसके अंदर भी गोल होता है, गोल होना क्या हो गया, जीतना। वो मतलब गोल करेगा तभी तो जीतेगा, ऐसे था जब नहीं जीतेगा। अपन भी ठीक उसी प्रकार से अपन गोल बनाएंगे भाई ये चीजें अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवानी, जिससे नर्सिंग सॉरी आपकी जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम घट जाए या फिर खत्म होना चाहिए, ऐसे जो घटनी चाहिए, गलत होगा वो। चौथी चीज जो होती है वो प्लानिंग। आप कोई भी चीज देखते होंगे कि कोई भी चीज होती है उससे पहले आपको कुछ न कुछ प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग करेंगे तभी तो आप मतलब आउटकम आएगा निकल के। आपको कोई गेम जीतना है तो आप कुछ न कुछ पहले रणनीति बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपन हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने से पहले आप सोच रहे भाई हाँ ये चीजें अपन को पेशेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। वो काफी सारी चीजें प्लानिंग होगी। अब जो रॉकेट नेक्स्ट इसमें हेडिंग आ रही है वो आपका आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, आपकी जो प्लानिंग हो रखी है उस प्लानिंग को आपको इम्प्लीमेंट करना है। किसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, आपके पेशेंट के ऊपर। मतलब कि आपने जो हेल्थ केयर देने के लिए जो प्लानिंग कर रही है, आपका गोल है, उसको गोल को अचीव करने के लिए तो आपकी प्लानिंग आप उस इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपका आ गया इवेल्यूशन। इवेल्यूशन के अंदर क्या होगा कि आपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर दिया, आपने जो नर्सिंग प्रोसेस बना दिया है, आप सॉरी असेसमेंट हो गया, आपका नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, गोल हो गया, प्लानिंग हो गई, और आप इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया। उसके बाद में जो लास्ट चीज आती है वो आता है आपका इवेल्यूशन। उस इवेल्यूशन के अंदर क्या होता है, आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के बाद में उसका इवेल्यूशन होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे बट इवेल्यूशन के अंदर आ रहा है इवेल्युएट करना, किसी चीज को इवेल्युएट करना मतलब उसका डिटरमिनेशन करना, उसके बारे में पता लगाना कि आपकी जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई थी वो सही है या नहीं है। आज की जो अपन रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस हो गया आपका सिस्टर नैन्सी की होती है। सिस्टर नैन्सी की राइटर है उसकी प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आगे के लिए इतना ही। मिलेंगे आप फिर आने वाली अगली क्लास के दरमियान। थैंक यू।